पानी को तो मत देख, भूख देख। एकदम गले के नीचे उतारना, पूरा गला देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है क्या? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि मार्केटिंग के फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम करता है कौन? मार्केटिंग। सबसे पहला काम है मार्केटिंग का मार्केटिंग रिसर्च। पता चल जाएगा। ओके, पेज नंबर 159, कॉन्सेंट्रेट। सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिफिकल्ट विदाउट इफेक्टिव मार्केटिंग। मतलब जो भी बिजनेस होते हैं, अगर जो बिजनेसेस आपको दिख रहे हैं सक्सेसफुल है, व्हाट डू मीन बाय सक्सेसफुल? क्या हो सकता है ना? जो ऑलरेडी मतलब टिके हुए हैं, कामयाब है, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसको कहते हैं सक्सेसफुल बिजनेस। फॉर एग्जांपल टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, है ना। एक दो हमको अभी ब्रांड्स के नाम, हम बिजनेस के नाम ले रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे पहले सेंटेंस में कि जितने भी सक्सेस है बिजनेस में, डिफिकल्ट विदाउट मार्केटिंग, वो भी इफेक्टिव मार्केटिंग। इफेक्टिव मार्केटिंग का मतलब कि प्रॉपर मार्केटिंग करना, सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं कर दो, प्रॉपर मार्केटिंग करने को कहते हैं इफेक्टिव। मतलब मार्केटिंग नहीं रहेगा तो बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा क्या? नहीं, वो पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है। मार्केटिंग डील्स विथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ कंज्यूमर। Marketing function helps to study the needs of the consumer and facilitates to satisfy it। यहां पे क्या कह रहा है कि मार्केटिंग के फंक्शंस की मदद से हमको पता चलता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कितना चाहिए, उसके नीड्स को फुलफिल करता है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स है मार्केटिंग के, वो आज हम लोग कवर करेंगे। तो पहला स्टेप है, याद रखना, ये सब जो मार्केटिंग है कौन इस्तेमाल कर रहा है? बिजनेस इस्तेमाल कर रहा है, ऑब्वियसली, है ना। जो बिजनेस करेगा वो क्या करेगा? मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग नहीं कर रहा है तो इतना समझ लो कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कि अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो उसको इन सारे फंक्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। हो सके सबके सब, हो सके इनमें से आधा, हो सके इनमें से दो चार, जो इंपॉर्टेंट हो। जो क्या कर रहा है? है ना। अब बिजनेस जो भी करेगा, किस चीज का करेगा अपने को तो पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज में बैंक वगैरह ले लो, है ना। गुड्स में डायरेक्ट आप लोग ले लो होंडा कंपनी, हीरो कंपनी, है ना। प्रोडक्ट जिसमें आ गया है ना। तो हर कोई क्या चीज का बिजनेस करता है? अगर सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी? तो पहला पॉइंट है मार्केट। जब अरहम ने इसमें रीड किया तो क्या आपने को पता चला? इफेक्टिव मार्केटिंग इज पॉसिबल व्हेन बिजनेस टेक इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट। इफेक्टिव मार्केटिंग से पता चलता है कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, कंज्यूमर की वांट्स क्या है, क्या कंज्यूमर को चाहिए। पर किससे पता चल रहा है? मार्केटिंग से। टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर, देयर इज अ नीड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंज्यूमर एंड एनालाइज द सेम इज नोन एज द मार्केट रिसर्च। मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर को पहले आइडेंटिफाई करो कि कंज्यूमर को चाहिए क्या, कंज्यूमर को चाहिए क्या। आइडेंटिफाई करने के बाद पूरा इंफॉर्मेशन पहले तो निकालो, एनालाइज करो। फिर देखो बहुत सारे कंज्यूमर है और हर कंज्यूमर का जो डिमांड है वो कैसा होगा, हर कंज्यूमर का जो वांट्स होगा वो कैसा होगा, अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम जेनजी की बात करेंगे तो जेनजी एक अलग ऑडियंस है ना। अगर हम एक कपड़े की बात करेंगे तो कपड़े में भी एक कलर्स होते हैं ना। तो ज्यादा कलर्स कौन से बिकने वाले होंगे? ब्लैक, व्हाइट, है ना, ब्लू, ग्रे, ये सब। पीला कलर बिकेगा क्या? ये सब मार्केट रिसर्च में आता है। किसमें आता है? मार्केट रिसर्च में। हाँ, पीला कलर कब बेचना है? ट्रेडिशनल में बेचना है, या कुछ ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं, हल्दी हो रहा है, ऐसे वो सब किसमें आता है? मार्केट रिसर्च में। वो किसको करना है? बिजनेसेस को करना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, और क्या लिखा हुआ है? एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन हेल्प इन द असेसमेंट ऑफ द नीड्स इन द मार्केट। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है। जैसे इट हेल्प्स टू फाइंड आउट व्हाट डू कंज्यूमर वांट टू बाय। पहला क्या पता चलता है कि कंज्यूमर को क्या खरीदना है। दूसरा, व्हेन डू कंज्यूमर बाय, कब कंज्यूमर खरीदना चाहता है। इन व्हाट क्वांटिटी दे वांट टू बाय, कितने क्वांटिटी में वो खरीदना चाहता है। एंड व्हाट प्राइस, कीमत भी तो होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें किस में आती है? मार्केट रिसर्च में आती है। किस में आती है? मार्केट रिसर्च मार्केटिंग का ही पॉइंट है। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स टू टेक वेरियस डिसीजंस रिगार्डिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। जब भी बिजनेस कोई भी प्रोडक्ट बनाने जाता है तो इन सब चीजों को देखता है वो, और इन सब चीजों को देखने के लिए किसका मदद लेता है वो? और मार्केटिंग का पहला पॉइंट क्या बना? अगर बिजनेस करना है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है या नहीं? अगर आप कल को बिजनेस करने जाते हो, कुछ भी खोल दोगे क्या? आप मार्केट रिसर्च करोगे ना। अगर मान लो नहीं करते हो, एक पर्सन है जो कर रहा है मार्केट रिसर्च और एक नहीं कर रहा है, क्या डिफरेंसेस हो सकते हो? ये लक पे बैठा है, नहीं वो चला रहा है, उसका चल रहा है तो मेरा भी चलेगा,
ऐसे ही चलता है क्या बिजनेस? बिजनेस में आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ, नहीं तो आप जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, अभी तो हम छोटा सोच रहे हैं 50,000 1 लाख की, कितने बिजनेसेस करोड़ों रुपया भी डालते हैं, 2-4 करोड़ रुपया भी डालते हैं, मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिजनेस लॉस हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसीलिए पहला हर बिजनेसमैन के लिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट लिखो, चलो रीड करते हैं, समझते हैं इसको। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एट वन प्लेस फॉर प्रोडक्शन। This functions is important as a quality and price of raw material determine cost and quality of the final product। सबसे पहले समझते हैं what do you mean by the raw material। raw material समझ में आता है क्या है? एक ही होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहा हूं, वो दिल्ली में कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? दिल्ली। और रॉ मटेरियल अलग अलग जगह पे। अच्छा, प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है सर? एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, मोबाइल फोन का। किसका? जिससे सब लोग कनेक्ट कर लें। अब ये मोबाइल फोन में देखो बहुत सारी चीजें होती है, डिस्प्ले होता है ना, स्पीकर होता है, कैमरा होता है ना, मदरबोर्ड होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती है या नहीं होती है ना, बटन होता है, और क्या क्या होता है? बैटरी होता है ना, चार्जिंग पॉइंट होता है ना, डिस्प्ले में स्क्रीन आ गया अपना, है ना। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है, 8-10 चीजें होती है, और भी चीजें होती है, पर ये हर जगह अलग अलग जगह से लेके आ रहे हैं। कुछ चीजें चाइना से लेके आ रहे हैं, कुछ चीजें हम इंडिया से ही मंगा रहे हैं, अलग स्टेट से, और एक ही जगह पे मंगा के उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बना कि जितने भी रॉ मटेरियल है उसको अलग अलग जगह से क्या करना है? कलेक्ट करना है और उसको एक जगह पे प्रोडक्शन करना है, मतलब असेंबल करना है। क्या करना है? असेंबल। एक प्रोडक्ट में, मोबाइल फोन में, किसमें? तो बाइंग एंड असेंबलिंग समझ में आया? ओके, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एट वन प्लेस फॉर प्रोडक्शन, जैसे हमारे एग्जांपल में था। दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट एज अ क्वालिटी। ये फंक्शंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिटरमाइंड। अब रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होगा वही कॉस्ट होगा फाइनल कॉस्ट। रॉ मटेरियल अगर 10 रुपए का है इसका, तो इसका फाइनल कॉस्ट 15 रुपए हो जाएगा, 16 रुपए हो जाएगा, है ना, फाइनल कॉस्ट। ओके, एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो सेकंड फंक्शन क्या है कि अगर कोई भी बिजनेस करेगा तो सेकंड पॉइंट ये बनेगा, अगर पहले मार्केट रिसर्च उसने कर लिया, उसके बाद क्या करेगा? वो रॉ मटेरियल्स को क्या करेगा? बाय करेगा, और उसको क्या करेगा? असेंबल करेगा एक प्लेस पे। कौन से प्लेस पे? अच्छा, जो रॉ मटेरियल एक ही जगह पे मिलेगा क्या? कभी कभार हो भी सकता है, कभी कभार नहीं भी हो सकता है, पर बाइंग एंड असेंबलिंग समझ में आया। मार्केटिंग का फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का सेकंड पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट है कि बिजनेस जिसको भी करना है मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। दूसरा, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, मार्केट प्लानिंग। ये किसी के मन में आ रहा है सर ये मार्केट मार्केट कर करके पूरा, हमको तो सब सर बचपन से एक ही मार्केट पता था, भास्कर नगर मार्केट। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मार्केट का मतलब यही होता है जहां पे कोई चीजों को खरीदेंगे या बेचेंगे, उसको मार्केट कहते हैं। ये थोड़ा अलग वाला मार्केट है जहां पे बिजनेस मार्केटिंग की मदद से बिजनेस करेगा। बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है किसकी मदद से? विदाउट मार्केटिंग बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। मार्केटिंग अगर नहीं है तो समझ लो बिजनेस भी नहीं है। आज की वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, ओके। पहले का ट्रेडिशनल बिजनेस अलग होता था, मार्केटिंग की नीड नहीं होती थी। सिर्फ क्या नीड होती थी? प्रोडक्ट बनाया, अच्छा लगा, रेफरेंस कर देते थे, है ना, अरे उसका अच्छा प्रोडक्ट है, वही वाला खरीदो। आज ऐसा है क्या? आज ऐसा नहीं है। आज थोड़ा सा वर्ल्ड अलग हो चुका है, तो मार्केटिंग की मदद लेनी पड़ रही है। तो मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। After assessing the needs of marketing, business needs to chalk out the market plan strategies to achieve the desired objectives. Market planning is process of organizing and defining the marketing objectives of the business and creating strategies to achieve them. It is the comprehensive blueprint that will help to draw outline of business overall marketing efforts. बहुत कुछ बोला है इस सेंटेंस में कि प्लानिंग करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? अब किस चीज की प्लानिंग हो सकती है? सोच के देखते हैं हम लोग कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। कौन सा प्रिंट होना चाहिए? सर ये ब्लूप्रिंट क्या है? किसी को आइडिया ब्लूप्रिंट क्या होता है? आपको पता है? हाँ बताइए। सर जैसे कि अगर घर बन रहा है तो उसका पहले से नक्शा होना चाहिए। हाँ, जैसे घर बन रहा है तो उसका नक्शा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नक्शा। नक्शा मतलब समझ में आ रहे हो ना, कि जैसे मान लो एक घर है हमारा, फॉर एग्जाम्पल, कि जो भी है ना, कि यहाँ पे हमारा किचन होना चाहिए, यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, है ना, अटैच टॉयलेट होना चाहिए, है ना, ये आपका हॉल होना चाहिए, है ना, एक और बेडरूम होना चाहिए, बरंडा होना चाहिए, ऐसा कुछ ओपन स्पेस होना चाहिए। तो एक क्या बन गया? ये ब्लूप्रिंट। अरे बच्चों, ब्लूप्रिंट मतलब समझ में क्या? ये लिविंग रूम बोला ना क्या? ये बरंडा, बरंदा नहीं पता? बताओ उसको। बालकनी, द्वार के सामने जो खाली स्पेस होता है उसको बोलते हैं
वटला। सुमित ये समझ में आया, ये क्या है? ये बेडरूम है, ये बेडरूम, ये किचन, ये हॉल, समझ गए? हाँ 2 BHK, ठीक है। अब कोई पूछना मुझसे टॉयलेट किधर है? मैंने बता दिया है, अटैच्ड है, ठीक है। ब्लूप्रिंट समझाना था, ब्लूप्रिंट समझ गए ना आप लोग। अब देखो, हर बिजनेस का एक ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है? कि कैसे वहां तक जाना है, अपने टारगेट को कैसे अचीव करना है, उसके पास ब्लूप्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल जियो, ठीक है, कब लॉन्च हुआ वो? 2016 में, ठीक है। 2016 में जियो ओपन हुआ। अब उसके पास उसका ऑलरेडी ब्लूप्रिंट होगा। सर कैसे ब्लूप्रिंट होगा? उसने फ्री लॉन्च किया था सब कुछ, जैसे कॉलिंग हो जाए या डेटा हो जाए। आज के डेट में डेटा ऑलमोस्ट सब लोग यूज कर रहे हैं ना। 2016 में डेटा मींस ऐसा एक कॉस्ट था, ऐसा लगता था कि वो प्रीमियम लोग ही खरीद सकते हैं। जैसे 1 GB 300 रुपए का आता था एयरटेल वोडाफोन का। कितने? अब मैं 2016 की बात कर रहा हूं, 10 साल पुरानी। आज भी 300 रुपए महंगा लग रहा है, पर रोज का 1-1.5 GB 2 GB मिल रहा है, 1 GB या 1.5 GB मिल रहा है, बराबर 300 रुपए में। उस समय क्या बोल रहा हूं मैं, 300 रुपए में पूरे महीने का 1 GB। तो अब बहुत महंगा हो गया एक तरीके से। अब जब जियो आ गया, उसने क्या कर दिया? फ्री फ्री फ्री। तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे कि नहीं? नेट तो सबको चलाना है, डेटा तो सबको यूज करना है ना? चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो उसके पास उसका क्या था? ब्लूप्रिंट था कि मैं पहले 3 महीना फ्री दूंगा, कस्टमर अट्रैक्ट हुए, फिर आया अनाउंसमेंट और 3 महीना बढ़ा दिया गया है, फ्री दूंगा। फिर हैप्पी न्यू ईयर आ गया, हैप्पी न्यू ईयर में फ्री दूंगा, क्योंकि उसके पास उसका ब्लूप्रिंट था। अब एक कोई प्लान है, 99 रुपीज का रिचार्ज करो और नेट का रिचार्ज 149 होगा फ्री। वो भी लोगों के लिए क्या था? सस्ता था, क्योंकि लोग तो 300 रुपए तभी भी थे ना। तो कितने यूजर्स को तोड़ा होगा, कितनी कंपनी जियो की वजह से बंद हुई होगी, क्योंकि वो क्या करने उतरा था? बिजनेस। उसने किसका मदद लिया? तो उसके पास थर्ड पॉइंट अगर मिसिंग होता, मार्केट प्लानिंग नहीं करता, तो क्या वो आज सक्सेसफुल होता? नहीं। तो इंपॉर्टेंट है मार्केट प्लानिंग या नहीं इंपॉर्टेंट है? क्या समझ में आया? कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको सबसे पहले क्या यूज करना पड़ेगा? कि कौन से कंज्यूमर है, क्या खरीदना चाहते हैं, वो पता रहना चाहिए। दूसरा, उसको उन प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल को खरीदना पड़ेगा और एक जगह पे उसको असेंबल करना पड़ेगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, अब उसको क्या बनाना पड़ेगा? मार्केट प्लान। क्लियर है? जिसमें मैंने आप लोगों को जियो का एग्जांपल दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? मार्केटिंग का फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या होता है समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय द प्रोडक्ट डेवलपमेंट? प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रोडक्ट ही तो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है ना? और प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, डिजाइन अच्छा होना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है? देयर इज अ नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट सूट्स द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो कंज्यूमर को क्या करे? सूट करे। क्या करे? सूट करे। प्रोडक्ट डिजाइन इंक्लूड्स, अब प्रोडक्ट डिजाइन में क्या क्या आ सकता है? डिजाइन रिलेटेड टू क्वालिटी, स्टैंडर्ड, शेप, डिजाइन, पैकिंग, कलर एक्सेट्रा। ये सब डिजाइन में आता है। किसमें आता है? ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर बेटर एंड अट्रैक्टिव डिजाइन प्रोडक्ट। कंज्यूमर को क्या पसंद है? ऑब्वियसली अट्रैक्टिव डिजाइन पसंद है। और कैसा पसंद है? अच्छा पसंद है। गुड डिजाइन ऑफ अ प्रोडक्ट गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बिजनेस। देखो मार्केटिंग कह रहा है कि अगर आपके प्रोडक्ट अच्छा है, आपका डिजाइन भी अच्छा है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकता है, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको एक एडवांटेज है। क्या है? एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज खरीद रहे हो, ले लेते हैं ना, शूज ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो बहुत सारे ब्रांड्स है, पूमा है, एडिडास है, स्पार्क्स है ना, रेड टेप है, बहुत सारे ब्रांड्स है। अब सब लोग अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर के हिसाब से बना रहे हैं कि रनिंग की शूज है या फिर वॉकिंग शूज है, कंफर्टनेस वो देना चाह रहे हैं अपने हिसाब से। अब पैकिंग की बात करेंगे तो पैकिंग ऐसा है जहां पे वो लोगों ने सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अब ट्रांसपोर्ट आ जाता है ना, जब प्रोडक्ट बन रहा है तो एक जगह अलग होती है और बिकने की जगह अलग होती है। तो हो सके ट्रांसपोर्ट में प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। अगर पैकेजिंग वीक रही तो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जिसने ध्यान नहीं दिया है तो कंज्यूमर सैड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और जिसने दिया है ध्यान तो एक एडवांटेज उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट भी अच्छी बनानी है, पैकेजिंग भी अच्छी करनी है ना, उनको फील अच्छा देना है कंज्यूमर को। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कौन सा प्रोसेस है? मान लो एक बार प्रोडक्ट बना दिए,
बस सेटिस्फाइड हो गए क्या? बार बार ध्यान देना है, जहां पे वीक हो जाओगे आपका बिजनेस गिरने लग सकता है, ये भी पॉसिबल है। ओके, और लिखा हुआ है एज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंज्यूमर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे जैसे कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट चेंज होता है, आपके प्रोडक्ट को भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। जैसे मोबाइल एग्जांपल में ले लेते हैं, आज के डेट में फुल डिस्प्ले फोन है। अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे 8 साल 6 साल पहले, तो ऊपर से थोड़ा नॉच आता था, है ना, और पहले जाओगे बटन आता था। अगर कोई बटन वाला फोन बना रहा है, बिकेगा क्या? तो कंज्यूमर के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का 4th पॉइंट क्या बना? इंपॉर्टेंट है या नहीं? क्या लग रहा है? अगर ध्यान नहीं देंगे तो बिजनेस सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। क्या 4th पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखो स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रांडिंग। ब्रांड मतलब समझते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। समझते हैं क्या होता है? Every businessman wants to have a special identity in the market for his product. हर एक ब्रांड का अलग आइडेंटिटी है या नहीं है? है ना, जैसे उसका नाम अलग है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी to a product through unique brand name to differentiate it from competitor product. In simple word, giving of distinct name to one product, it called as a branding. Registered brand as known as the trademark. मतलब जो नाम को हम लोग रजिस्टर करते हैं उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। मतलब समझ में आया है ना? हमने क्या किया है? रजिस्टर कर दिया है। क्या कर दिया है? फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें रिलायंस, तो रिलायंस में जिसने भी इस नाम को खरीदा उसका क्या किया? पहले ट्रेडमार्क किया। क्या किया? ट्रेडमार्क किया, मतलब रजिस्टर कर लिया। तो रिलायंस एक नाम हो गया। अब अलग आइडेंटिटी है कि नहीं? रिलायंस की ब्रांडिंग है या नहीं? रिलायंस की है। फिर लिखा हुआ है ट्रेडमार्क कैन नॉट बी कॉपीड। दूसरा कोई रिलायंस नाम की कंपनी है क्या? नहीं, क्योंकि नाम कॉपी नहीं हो सकता। फिर लिखा हुआ है ब्रांडिंग हेल्प्स टू गेट रिकॉग्निशन अमॉन्ग द कंज्यूमर। कंज्यूमर को पता चलता है, क्योंकि बार बार नाम सुना है ना, रिलायंस रिलायंस रिलायंस, है ना, क्योंकि दूसरा भी कोई कॉपी कर सकता है क्या? तो पहचान मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है ब्रांडिंग से। ओके, इट कैन हेल्प्स टू गेट न्यू बिजनेस एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट। अगर मान लो नया भी बिजनेस ओपन करना है, तो रिलायंस जियो नया बिजनेस है ना, रिलायंस से थोड़ा हटके रिलायंस मार्ट, है ना, जियो मार्ट। तो मतलब एक नाम से और भी बिजनेसेस खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं? कंज्यूमर को पता है कि नहीं? पर किसकी वजह से पता चला? ब्रांडिंग। अगर ब्रांडिंग होती ही नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट होता और बेच रहे होते, तो इतना अवेयरनेस होता कि कंज्यूमर के मन में? एक तगड़ा है ना अवेयरनेस, एक तगड़ा है ना। अगर ब्रांडिंग है ही नहीं, उस प्रोडक्ट का नाम ही नहीं है, हम यूज कर रहे हैं खाली, तो बहुत चांसेस है कि दूसरा कोई अगर आ जाए तो डाइवर्ट हो जाएगा कंज्यूमर। पर अगर ब्रांडिंग रहेगा तो नहीं होगा। रिलायंस अगर दे रहा है प्रोडक्ट तो सही है, टाटा अगर दे रहा है प्रोडक्ट तो सही है ना। ऐसा हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? है ना। तो इसको कहते हैं क्या? ब्रांडिंग। तो बिजनेस जो भी करेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है? है ना। आप भी कल को बिजनेस करने जाओगे तो अपने बिजनेस का एक नाम ओपन करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। जैसे आरवी एकेडमी, अलग पहचान है ना। हाँ, अब आरवी एकेडमी कोई और ओपन कर सकता है क्या? नहीं। अगर चलो ध्यान देते हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस है या नहीं जरूरी? क्या लग रहा है? जरूरी है। देखते हैं। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, हैंस बिजनेस नीड टू नेसेसरी स्टेप्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि कंज्यूमर किंग है। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि कंज्यूमर के लिए तो प्रोडक्ट क्या होते हैं? बनते हैं। कंज्यूमर ही नहीं खरीदेगा तो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। प्रोडक्ट बना के बैठ जाओ, छोड़ दो, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो बिजनेस लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए बिजनेसेस का पहला पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि कंज्यूमर को क्या मिले? सेटिस्फैक्शन मिले। बिजनेस नीड्स टू टेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द कस्टमर। टाइमली सपोर्ट सर्विस हेल्प्स टू गेन कस्टमर लॉयल्टी। अच्छा, ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या है? अब ये आइसक्रीम वाले प्रोडक्ट्स में नहीं आएंगे। क्या आइसक्रीम बेच दिया, अब सपोर्ट सर्विस की जरूरत है। मेरा आइसक्रीम गल गया अंकल, बाहर लेके गया 10 मिनट बाद। वैसा नहीं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो ड्यूरेबल गुड्स हो। ड्यूरेबल गुड्स हो जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, है ना, एसी, है ना, वॉशिंग मशीन, है ना, ये सारी चीजें। ओके, जो आपको कस्टमर सपोर्ट आफ्टर सेल सर्विस मिल सकता है। कैसा मिल सकता है? आफ्टर। एग्जांपल ले लो टीवी का। किसका? अब टीवी बेचा किसी ब्रांड ने, सैमसंग ने, एलजी ने ना। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं टीवी का। एलजी टीवी, जानते हो एलजी को कि नहीं जानते हो? है ना। अब इसने 15,000 का बेच तो दिया। कितने का? 15,000 का बेच दिया और बोल दिया कि 1 साल का डिस्प्ले पे वारंटी है। क्या है? कि कुछ भी होता है मैं करवा के दे दूंगा। ठीक है। और मान लो 4 महीने बाद कुछ खराबी आ गई, हम फोन लगाएंगे कहां पे? जहां से हम खरीदें, वो भेजेगा एलजी वाले बंदे को। अगर उसने बना दिया तो हमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हम सेटिस्फाइड होंगे कि नहीं होंगे? अब हमारे मन में एलजी के लिए क्या है?
लॉयल्टी आ जाएगी कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा है, कुछ तकलीफ हुई हमको ऑन द स्पॉट उन लोगों ने बना के दिया। अगर मान लो सेकंड एग्जांपल 4 महीने बाद प्रॉब्लम आ गया, कांटेक्ट किए और वो आ रहा है 4 दिन बाद, पहले वाले सिनेरियो में तो फ्री में कर दिया क्योंकि वारंटी में था, अभी भी वारंटी में हो, 4 दिन बाद आया है, प्रॉब्लम होगा 4 दिन, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा और आके पैसा मांग रहा है कि नहीं 600 रुपए तो जाएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1200 रुपए तो जाएगा। अब मन में कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, मे भी पॉसिबल है कि नहीं, इस ब्रांड का लेंगे नहीं, तो क्या हुआ, लॉयल्टी खराब हो रही है। तो उस ब्रांड को क्या करना है, सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान देना है। तो यही है कस्टमर सपोर्ट। तो पहला एग्जांपल सही था, दोनों एग्जांपल समझाने के लिए सही था, पर दोनों एग्जांपल में कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन किससे मिला? पहले वाले से कि प्रॉब्लम आया तुरंत सॉल्व हो गया, क्लियर है। आपने मोबाइल फोन खरीदा, हाँ अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसके ऊपर। और कौन सा सर्विस? कस्टमर सपोर्ट वाला। कस्टमर को जो सपोर्ट चाहिए वो सर्विस दो। पानी को तो मत देख, भूख देख, एकदम गले के नीचे उतारना, पूरा गला देखिए। एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं। तुम लोग नहीं पीना है, रख। नहीं तो पानी कोई पिएगा नहीं, इतना प्यासे नहीं हो आप लोग। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इससे इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन नहीं है। क्यों? ध्यान से सुनो। प्राइसिंग इज खास ले, पानी पीना है नहीं ना, ठीक है। प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज चैलेंजिंग फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग। एक तो इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है प्राइसिंग और चैलेंजिंग फंक्शन भी है। क्यों ऐसा है आगे समझते हैं इसको। मैनी टाइम्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत बार, क्या हर बार ऐसे ही होता है कि आपकी अगर प्राइसिंग कैसी है उसके ऊपर आपका बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है, या फेल होगा वो डिपेंड करता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोई भी बिजनेस के प्राइसिंग की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट के प्राइसिंग की बात कर रहा हूं। प्राइसिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट वेयर देयर इज कट थ्रॉट कंपटीशन। क्यों ऐसा प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में कंपटीशन है या नहीं है? है। फिर लिखा हुआ है while determining the price of the product businessman needs to consider factors like, अच्छा जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं ना तो बहुत सारे फैक्टर्स को मध्य नजर रखते हुए करते हैं। जैसे क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है? पहला कॉस्ट, कितने में बना। फिर लिखा हुआ है डिजायर्ड प्रॉफिट। अगर आपने वो प्रोडक्ट 10,000 में बनाया, जैसे फोन की बात करूं 10,000 में बनाया, तो आपको कितना प्रॉफिट चाहिए? 2,000 चाहिए, 1,000 चाहिए, 3,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, वो भी माइंड में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। फिर लिखा हुआ है प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर ऑफ ए प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटर का भी तो प्राइस देखना है। आपने फोन 10,000 में बनाया, आप सोच रहे हो मैं 14,000 में बेचूंगा 4,000 प्रॉफिट रख के, और सामने वाला 12,000 में बेच रहा है सेम क्वालिटी का, तो वो भी तो देखना है। तो मे भी आपका बिजनेस फेल हो सकता है, सब के सब वही खरीदने लग जाएंगे। 12,000 वाले बोलेंगे सेम ही तो है, हम क्यों 14,000 2,000 रुपए ज्यादा दे। ऐसा होता है कंज्यूमर के मन में कि नहीं होता होगा? होता है। और क्या लिखा हुआ है? डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ये भी माइंड में रखना है कि प्रोडक्ट का कितना डिमांड है। और क्या लिखा हुआ है? मार्केट कंडीशन। अभी मार्केट में क्या चल रहा है ना, कि मार्केट हम जो बेचना चाहते हैं वो है या नहीं है, एक्सेट्रा। बिजनेस नीड्स टू चेंज प्राइजेस एज पर द नीड्स ऑफ द मार्केट। जैसे जैसे मार्केट की नीड्स चेंज होगी, प्राइस भी प्रोडक्ट का क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। इफ प्राइस आर टू हाई, अगर प्राइस ज्यादा है, इट माइट लूज द कस्टमर, बट इफ द प्राइस इज टू लो इट माइट सफर लॉसेस। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? ज्यादा है, कोई प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, तो हो सके कस्टमर वो खोने लग जाए। अगर मान लो प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो हो सके उसको नुकसान होने लग जाए। तो मतलब हर जगह से तो प्रॉब्लम ही है, हर जगह से प्रॉब्लम ही है। लिखा हुआ है सो डिसाइडिंग द राइट प्राइस नीड्स एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च। तो इसीलिए राइट प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट रिसर्च की कौन कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है, मैं कितने में बना रहा हूं, मेरा प्रॉफिट का डिजायर कितना है ना, ये सब कुछ उसके माइंड में रखना है। तभी जाके वो अपने बिजनेस के प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकता है। अगर ज्यादा रख दिया तो मे भी प्रॉफिट के चक्कर में कस्टमर खो सकता है, कम रख दिया तो लोग अलग नजरिया भी, अरे चीप प्रोडक्ट है पता नहीं कैसा होगा, ये भी तो माइंडसेट होता है कंज्यूमर का। तो सोच लो प्राइसिंग कितना इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए, है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है।